Hello guys, how are you all? Hope you all are well and doing great. So today we will discuss the question which came in the JEE Mains 2019 in the morning shift. Okay, so let's discuss. As you can see in the question says a sample of radioactive material A that has an activity of 10 millicurie, given that 1 curie is equal to the 3.7 into 10 to the power 10 decay per second. Okay, has the twice the number of nuclei as another sample of different radioactive material B which has an activity of 20 millicurie. The correct choices for the half-lives of A and B would then be respectively. Okay, we have to predict the half-life of material A and B. So अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है मटेरियल ए एंड बी का, सो यहाँ पे दो मटेरियल है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे मटेरियल ए एंड मटेरियल बी. उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. देखो, अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ए दैट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 मिली क्यूरी. ओके, सो एक्टिविटी पहले क्या दे रहा है, 10 मिली क्यूरी. और यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे जो सैंपल मटेरियल बी है, मटेरियल बी की जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 20 मिली क्यूरी. अब यहाँ पे क्या बोला है, हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 मिली क्यूरी, हैज द ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज द सैंपल ऑफ अ डिफरेंट रेडियोएक्टिव मटेरियल बी. मतलब ए की जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या है, ट्वाइस है. तो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द बी के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. सो हमको बताना है कि ये दोनों की हाफ लाइफ क्या होगी. तो हाफ लाइफ, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू एन लेमड़ा. आर इज इक्वल टू एन लेमड़ा. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो, और हाफ लाइफ का एक तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक, एक ये फॉर्मूला हुआ, और एक यहाँ पे हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, ये हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln 2 बाय लेमड़ा, ये दूसरा फॉर्मूला. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो अपना हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट जो है अपना लेमड़ा. सो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेमड़ा. अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को देखें यहाँ पे, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, R1 और R इज प्रोपोर्शनल टू द लेमड़ा एंड हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा. ओके, सो हम लोग यहाँ से अगर क्या लिखेंगे, हम लोग इसको अगर 1 बोले और इसको 2 बोले तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि R1 अपॉन, सबसे पहले ऐसा बोलते हैं, रुको देखो, R1 इज इक्वल टू N1 लेमड़ा 1 है ना. मान लेते हैं इसका जो रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट है ए का 1 है. ओके, सो R1 इज इक्वल टू N1 लेमड़ा 1 और R2 इज इक्वल टू N2 लेमड़ा 2. R2 इज इक्वल टू N2 लेमड़ा 2. अब यहाँ से क्या हम लोग अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करें तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 इंटू लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2. ओके, और लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2 की हम लोग क्या लिख सकते हैं. अब हाफ लाइफ मान लो, इसकी हाफ लाइफ को अगर हम लोग बोले T1 है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, T1 है, और इसकी हाफ लाइफ क्या है, T2 है. तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2, क्योंकि हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2 की जगह हम लोग T2 बाय T1 पुट कर सकते हैं. तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 है ना, क्योंकि जो लेमड़ा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाफ लाइफ के. तो लेमड़ा 1 बाय लेमड़ा 2 की जगह T2 बाय T1 आ जाएगा. ओके, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे T1 और T2 को रिलेट कर सकते हैं ना. कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो, R1 की वैल्यू है, ये तो एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी दी है, और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दी है. ओके, तो एक्टिविटी R1 मतलब ए की जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 10 है. ओके, और जो बी की एक्टिविटी है वो कितनी है, 20 है ना. यूनिट का टेंशन मतलब मिली क्यूरी ऊपर नीचे कट जाएगा. ओके, तो यहाँ से ऐसा नहीं मिली में चेंज नहीं करना है कि क्यूरी में कन्वर्ट कर ले, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे कट जाएगा दोनों. तो N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2N है. ए का जो न्यूक्लियाई है वो 2N है, और जो बी के न्यूक्लियाई है वो कितने, N है. ओके, और हाफ लाइफ जो बी की है वो T2 है, और ए की जो है वो T1 है. जो बी की है वो T2 है और ए की है T1 है. ओके, सो यहाँ से N से, अब यहाँ से N से N कट जाएगा, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो T2 बाई T1 है वो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है. ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो T1 है वो क्या है, T1 है इज इक्वल टू 4T2. T1 इज इक्वल टू 4T2. अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें, अब यहाँ पे तो T1 किसकी हाफ लाइफ है, T1 किसकी हाफ लाइफ है, ए की हाफ लाइफ है, और T2 किसकी हाफ लाइफ है, बी की हाफ लाइफ है. तो हम लोग बोल सकते हैं जो ए की हाफ लाइफ है वो 4 गुना है बी की हाफ लाइफ से. अच्छा, ए की जो हाफ लाइफ है वो 4 गुना है बी की हाफ लाइफ से. अब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमको प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे. तो अगर ए ऑप्शन को देखते हैं
तो ए ऑप्शन में जो ए की हाफ लाइफ दे रहा है ना, ए की हाफ लाइफ दे रहा है वो 20 है। तो अगर यहाँ से देखें, अगर ए की हाफ लाइफ 20 होगी तो T1 अगर 20 होगा तो T2 कितना होगा 20, और यहाँ से ये 4 से कट जाएगा 5 होगा। मतलब अगर T1 क्या है 20 है तो T2 क्या होना चाहिए, T2 क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। सही है। तो ए ऑप्शन में यही तो बोला है, अगर अपना 20 डे होगा T1, मतलब इसकी हाफ लाइफ 20 डे होगी, तो जो मटेरियल बी है उसकी हाफ लाइफ 20/4 होगी, दैट इज 5 डे होगी। इसलिए अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एकदम। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में बोल रहा है 10 डे है, तो अगर T1 10 होता तो T2 क्या आ जाएगा 10/4, जो कि वहाँ 5 दिया है, सॉरी 40 दिया है, तो वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 10/4 40 नहीं होता है। ओके, इस तरीके से हम लोग सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सी में तो देखो अब 20 बोल रहा है T1, तो T2 को बोला 10 है, वो भी गलत है। और डी में बोल रहा है T1 अगर 5 है तो T2 10 है, वो भी गलत है। भाई T1 अगर 5 है तो T2 कितना होगा 5/4। तो इस तरीके से बी और सी और डी तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, और ओनली करेक्ट आंसर इज ए। ओके, so hope you all got it, and a very simple question, it's pretty simple. So stay tuned, stay connected, and ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।